हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। उस एक्सरसाइज 1.6 में आपको क्या पढ़ना है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट ऑन रियल नंबर्स, कि रियल नंबर्स के ऊपर कौन कौन से एक्सपोनेंशियल रूल्स लगते हैं वो हम पढ़ेंगे और उनको अप्लाई कैसे करेंगे, उनकी आइडेंटिटीज़ को अप्लाई कैसे करेंगे वो भी हम एक्सरसाइज 1.6 में करेंगे। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर्स, जिसमें कि इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर्स इज नॉन एज रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के ऊपर एक्सपोनेंट के कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं वो हम आज इसमें करेंगे कंप्लीट। तो पहला रूल है हमारा, फर्स्ट रूल, a रेज़ टू m a रेज़ टू n। अगर आपको a की पावर m और a की पावर n, मतलब कि कोई दो नंबर्स हैं और उनकी पावर्स अगर डिफरेंट गिवन है और वो दोनों नंबर्स सेम हैं, ऐसी कंडीशन में नंबर्स तो सेम है, दोनों जगह m लिखा हुआ है, दोनों जगह हमने a लिखा है और दोनों की पावर m और n मतलब कि डिफरेंट पावर्स है, देन वी कैन ऐड दिस पावर्स। तो आप क्या लिखेंगे, a होल पावर m प्लस n। जब भी बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो दोनों पावर्स ऐड होती है, ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल 2 की पावर आपको अगर यहाँ पर 3 गिवन है और 2 की पावर अगर 5 गिवन है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 8, 2 रेज़ टू 8, ठीक है। सेकंड रूल है हमारा, a रेज़ टू m डिवाइड बाय a रेज़ टू n। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई था, अगर वो दोनों नंबर्स डिवाइड में है मतलब कि अपॉन में है, ऐसी कंडीशन में वहाँ पर जो पावर्स है वो हो जाती है माइनस m माइनस n। कैसे, जैसे कि 2 पावर 3 डिवाइड, यही एग्जांपल 2 पावर 3 और 2 पावर 5 ऐसा है तो 2 पावर 3 माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 2 की पावर माइनस 2, नेगेटिव पावर मिलेगी, उसको मैं बताऊँगी नेगेटिव पावर का क्या करते हैं, हम उसको अपॉन में भेज देंगे, ठीक है। फिर थर्ड होता है रूल इसका, a पावर m होल पावर n, कि एक नंबर के ऊपर दो पावर्स लगी हैं डिफरेंट, एक m है और एक n है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, a होल पावर m इंटू n, पावर्स क्या हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे 2 पावर 3 है और होल पावर 2 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 6। इस तरह से दोनों पावर्स, अगर एक नंबर के ऊपर दो पावर लगी है दोनों पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई। फिर हमारा फोर्थ रूल है, a पावर m एंड b पावर m, कि अगर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर अगर सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, a b होल पावर m, मतलब कि उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर लगा देंगे। कैसे, जैसे आपको 2 की पावर 3 गिवन है और 3 की पावर भी आपको 3 गिवन है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और होल पावर 3, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके और दोनों पे हम कॉमन पावर लगा देंगे। फिर फिफ्थ रूल है, जब किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 लगी है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। देन इन्वर्स, अगर a अपॉन b की पावर अगर नेगेटिव है, माइनस है किसी भी नंबर की, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। a अपॉन b की होल पावर अगर माइनस में है तो हमने क्या कर दिया, b अपॉन a कर दिया, अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, +1, ठीक है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए नंबर्स को रेसिप्रोकल करना होगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है 7 a होल पावर 1 अपॉन n, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 1 अपॉन n है तो ऐसी कंडीशन में हम उसको लिखेंगे n रूट a, मतलब कि वहाँ पर उस n को हम रूट की फॉर्म में लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर a की पावर 1 अपॉन 2 है तो आप उसको लिखेंगे 2 रूट a, मतलब कि यहाँ पर n आ जाएगा रूट के ऊपर। अगर a की पावर 1 अपॉन 3, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ a। इस तरह से आप उस नंबर को यहाँ पर जो भी लिखा है वो 3 यहाँ आ जाएगा, फिर रूट लगेगा, पावर में है अगर तो यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट 8th फॉर्मूला है a होल पावर m अपॉन n। अगर ऐसा है m अपॉन n है तो n रूट, यहाँ पर n ऐसा आएगा n
फिर ये रूट a पावर m, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपके पास में a की पावर 2/3 गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 3 एंड a पावर 2, इस तरह से आप लिखेंगे a² एंड क्यूब रूट ऑफ 3। तो ये आपको 8 जो फॉर्मूले हैं एक्सपोनेंट के रूल्स जो हैं वो 8 फॉर्मूले आपको एक्सरसाइज के लिए अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए और आपकी डेली लाइफ में भी ये यूज़फुल रहेंगे। आगे आप कोई भी सम्स करेंगे तो आपको ये रूल्स एक्सपोनेंट के सारे मालूम होने चाहिए कि पावर्स कब ऐड होती है, कब सब्ट्रैक्ट होती है, कब पावर्स मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, किन पावर्स में कौन सा रिलेशन होता है, तो वो सभी आपको मालूम होना चाहिए। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर नेगेटिव पावर आए तो उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। कोई भी रूट वाला नंबर हो तो उसको पावर की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। और रूट में भी m/n है तो उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये सारे रूल्स आपको अच्छी तरह से इस चैप्टर के लिए और आगे आपकी डेली लाइफ के लिए भी लर्न करने होंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.6, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपको फाइंड करना है 64 होल पावर 1/2, सेकंड में 32 होल पावर 1/5 एंड थर्ड है 125 होल पावर 1/3। ये तीनों क्वेश्चंस आपको फर्स्ट में फाइंड करनी है वैल्यूज़। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 64 गिवन है। तो पहले स्टेप क्या होगी, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो नंबर्स है, जो आपका बेस है, बेस के ऊपर पावर लगी तो उस बेस के अगर फैक्टर हो रहे हैं तो पहले अपन फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ 64 के फैक्टर करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो हमने 64 के फैक्टर्स कर दिए। तो हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मतलब कि 2 की पावर हमें कितनी मिल गई, अब 6। तो 64 को हम 2 पावर 6 लिखकर होल पावर 1/2 लगा देंगे। 64 को हमने किस फॉर्म में चेंज कर दिया, पावर की फॉर्म में, 2 पावर 6। अब हम यहाँ पर जो हमारे 8 आइडेंटिटीज़ है, 8 जो फॉर्मूले हैं, उनमें से कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, सिंस a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n। अगर कोई दो पावर्स मल्टीप्लाई में है तो हम उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पावर 6 इंटू 1/2, ठीक है, 6 और 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 6 और 2 कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास में क्या बचा, 2 की पावर हमारे पास में कितनी बची है, 3। और 2 की पावर 3 का मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8। तो हमारा आंसर क्या होगा, 8। तो 64 की पावर हाफ को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हमारा आंसर कितना आ गया इसका, 8, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा 32 होल पावर 1/5। 32 की पावर 1/5 है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला भी लग रहा है, a पावर 1/n लग सकता है वो भी, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 64 की पावर 1/n है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 64 और 64 का हम रूट फाइंड करना जानते हैं। यहाँ पे 2 2 के पैर बना लेंगे डायरेक्ट, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो वो आंसर भी वैलिड है, चाहे आप इस मेथड से करें। ये 2 यहाँ नहीं लिखेंगे, रूट के अंदर ऐसा 2 रूट 64 मतलब इस 2 का मतलब कि स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम क्या बोलते हैं उसको, क्यूब रूट। उसका मीनिंग ये होता है, वहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में नहीं, उस 2 का मीनिंग है कि वो 2 का मीनिंग क्या हो गया, स्क्वायर रूट फाइंड करना। और स्क्वायर रूट का मतलब कि उसमें 2 2 के पैर बनाने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 32 होल पावर 1/5 है। तो यहाँ पर भी हम पहले इस 32 के फैक्टर्स करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 32 के फैक्टर हो गए। 2 की पावर हमको कितनी मिल गई, 5। तो यहाँ लिख देंगे 2 पावर 5 एंड होल पावर 1/5। सेम फार्मूला वापस अप्लाई कर रहे हैं, a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी तो a पावर 5 इंटू 1/5। तो यहाँ पर a की प्लेस पर हमको क्या लिखना है, 2। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो हमारे पास में क्या बचा, 2 की पावर 1। और 2 की पावर 1 का मतलब कि आंसर कितना हो गया, 2 आंसर होगा इसका, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन।
फिर क्वेश्चन थर्ड में 125 होल पावर 1/3, यहाँ पर भी वही प्रोसेस बता रही हूँ मैं, अगर रूट फाइंड करना होगा तो आपको पावर 3 दी हुई है तो क्यूब रूट का मतलब कि 3 के पेयर्स बनाओगे उससे भी आंसर आ जाएगा। और जो इस मेथड से करना चाहते हैं उसमें क्या करेंगे, हम पहले 125 के फैक्टर करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो 5 की पावर 3 होल पावर 1/3। सेम फार्मूला, सिंस a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं 5, ये हमारा आंसर। और उस फॉर्मूले से करोगे तो क्यूब रूट निकालने के लिए हमको 3 का पेयर बनाना होता है तो डायरेक्ट हमारा आंसर 5 आएगा, ठीक है। दोनों मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे रूट वाले मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, दोनों ही आंसर्स आपके राइट होंगे, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका, फाइंड 9 पावर 3/2, सेकंड है 32 होल पावर 2/5, थर्ड है 16 होल पावर 3/4 एंड फोर्थ इज 125 होल पावर -1/3। इन 4 क्वेश्चंस की भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे हमने फर्स्ट में किया था कि बेस फैक्टर हो रहे हैं अगर बेस के तो पहले फैक्टर्स करेंगे, तो हम 9 के फैक्टर करें तो हम जानते हैं 9 के फैक्टर तो क्या होता है 3 3 ज़ा 9, तो हम डायरेक्ट 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और होल पावर 3/2। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ पर 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास में क्या बचा 3 होल पावर 3, मतलब कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा इसका 27, ये हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है 32 के भी आपको फैक्टर्स करने हैं। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी 32 आया तो वहाँ पर फैक्टर किए थे, वैसे ही आपको फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने पे आपको क्या मिलेगा 2 की पावर 5 और होल पावर है हमारे पास में 2/5, ठीक है। यहाँ पर भी हम वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n। यहाँ पर भी 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसल, तो हमारे पास में क्या बचा 2 होल पावर 2, होल पावर 2 है मतलब कि 2 इंटू 2, पावर 2 है मतलब कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर होगा 4, ठीक है। फिर थर्ड 16 होल पावर 3/4, तो 16 के भी आपको ऐसे ही फैक्टर्स करने हैं तो आपको कितना मिलेगा 2 की पावर 4 और होल पावर है 3/4। आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसल, तो हमारे पास में आ जाएगा 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर कितना होगा इसका 8, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 125 होल पावर -1/3। यहाँ पर भी 125 के जब आप फैक्टर्स करेंगे तो 5 पावर 3 मिलेगा आपको और -1/3 होल पावर है इसकी। आइडेंटिटी लगाएंगे हम a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n। a की प्लेस पर है हमारे पास में 5, तो 5 3 इंटू -1/3, 3 इंटू -1/3, तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसल हो जाएगा तो हमारे पास में आएगा 5 की पावर -1। अगर आपको इस नेगेटिव साइन को हटाना है तो हमारा फॉर्मूला है कि अगर a/b की पावर नेगेटिव हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं b/a लिख देंगे। तो यहाँ पर 5 के अपॉन में कुछ नहीं है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5। समझ सकते हैं आप इस चीज़ को कि 5 के अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 और ये -1 था तो इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो हमारे पास में क्या आ गया 1/5। तो हमारा आंसर ये भी है और हमारा आंसर ये भी था। आप यहाँ तक भी करेंगे तो भी राइट होगा और माइनस पावर को हटाना है तो आप क्या करेंगे इसको 1/5, दोनों आंसर्स राइट होंगे, ओके।
क्वेश्चन थर्ड है इसका सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है आपको, यहाँ पर बहुत सारी आइडेंटिटीज लगानी पड़ेगी अलग अलग। पहले अभी तक हमने सबसे मैक्सिमम आइडेंटिटी कौन सी लगाई है, a पावर m होल पावर n। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट दिख रहा है अपने को कि आपको अलग अलग फार्मूले शायद यहाँ पर यूज़ में लेने पड़ेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला है हमारा 2 होल पावर 2/3 एंड 2 होल पावर 1/5। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 लग रहा है a पावर m होल पावर a पावर m इंटू a पावर n। अगर पावर्स बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है तो हमारा आंसर क्या होता है, a होल पावर m प्लस n। पावर्स ऐड होंगी तो आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, सिंस a रेज़ टू n इज इक्वल टू a रेज़ टू m प्लस n। पावर्स को हम ऐड करेंगे जब बेस सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 रेज़ टू 2/3 प्लस 1/5, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। इन दोनों को प्लस कैसे करेंगे हम, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 एंड 3 1 ज़ा 3। एलसीएम ले लिया हमने। अब 2 होल पावर 10 प्लस 3 13/15। तो हमारा आंसर है 2 की पावर 13/15, ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है 1/3 3 क्यूब एंड होल पावर 7। तो यहाँ पर ये अपॉन वाले नंबर को ऊपर ले जाना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सिंस a/b होल पावर अगर 1 है और अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो b/a करेंगे तो नेगेटिव, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर नंबर्स को इंटरचेंज करते हैं पावर्स प्लस और माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे इस 1/3 क्यूब को ऊपर लेके जाना है, तो यहाँ पर 3 की पावर क्या हो जाएगी, -3। बस इस बात का आप ध्यान रखना, अगर पावर प्लस में है ऊपर जाने पर माइनस में हो जाएगी, और अगर माइनस में है तो वो नीचे आने पर क्या हो जाएगी, प्लस। तो मैंने इसको ऊपर लिया है इसलिए 3 की पावर -3 और होल पावर क्या है 7। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे, a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n। पावर्स अब क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो 3 होल पावर 3 इंटू 7, 3 7 जा 21। तो हमारा आंसर है 3 रेज़ टू -21, ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है हमारा 11 रेज़ टू 1/2 एंड अपॉन में है 11 रेज़ टू 1/4। मतलब कि यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है और बेस सेम है। मल्टीप्लाई में होता है तो पावर्स ऐड होती है, डिवाइड में होता है तो पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो फर्स्ट हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, सिंस a पावर m डिवाइड बाय a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। पावर्स क्या होंगी, माइनस होंगी। तो यहाँ पर 11 पावर 1/2 माइनस 1/4। 1/2 में से 1/4 को माइनस करना होगा हमें। यहाँ एलसीएम लेंगे हम 2 और 4 का, तो 4 एलसीएम, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4। तो हमको क्या मिला, 11 पावर 2 माइनस 1 1 और अपॉन 4, ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है 7 पावर 1/2 एंड 8 पावर 1/2। बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, सिंस a पावर m एंड b पावर m। अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और दोनों की कॉमन पावर लग जाती है। तो यहाँ पर भी इन दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर दोनों की कॉमन लग जाएगी। तो 7 8 ज़ा 56 होल पावर 1/2, ये हमारा आंसर। तो इस तरह से आपको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर। अगर आपको सारी की सारी आइडेंटिटीज़, सारे लॉज जो हैं वो आपको मालूम है, रूल्स अगर मालूम है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए दूसरों के साथ में। थैंक यू।